हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं डीडी इंडिया टीचिंग। गाइस, आज हम त्रिकोणमिति के सूत्र सिखाएंगे, जो कि एक आसान ट्रिक के द्वारा सिखाएंगे आपको। गाइस, सूत्र तो सभी याद करते हैं, लेकिन सारे सूत्र याद करना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम आज एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। पहला सूत्र स्टार्ट करते हैं लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का। यहाँ पर गाइस साइन थीटा होता है, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा होता है और यहाँ पर होता है सेक थीटा और यहाँ पर होता है कॉट थीटा। गाइस, यहाँ पर एल का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। सो गाइस, हम बनाएंगे साइन थीटा का सूत्र। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा का कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। इसी प्रकार सारे बना लेंगे और कोसेक का बताते हैं हम। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब। गाइस, कोसेक साइन का अपोजिट है, तो कोसेक का सूत्र ये बनेगा कर्ण बट्टे लंब। सारे सूत्र बना लेंगे हम इस प्रकार। गाइस, इस प्रकार हम सारे सूत्र क्लियर कर लेंगे। अब सूत्र नंबर 2 बताते हैं आपको। सूत्र नंबर 2 है, जिसे हम स्पेशल सूत्र भी कहते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और गाइस, तीसरा सूत्र है, जिसे भी स्पेशली कहते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। गाइस, हम इसकी जगह ये वाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यूज़ कर सकते हैं और कॉस थीटा कॉट थीटा की जगह कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चौथे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गाइस, इसी से हम 2 सूत्र और बनाएंगे, जो कि इसी से बनेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का बनाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गाइस, पांचवा सूत्र इसी प्रकार से है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से 2 सूत्र और बनेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का बनाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा का बनाएंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गाइस, इसे हम इधर ले जाएंगे तो हम सेक का सूत्र बनाएंगे, जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और हम टेन स्क्वायर थीटा का बनाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1। ये टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र बन जाएगा। और छठा सूत्र है कोसेक माइनस कॉट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
सो गाइस हम बनाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पहले सूत्र की तरह ही है। अब कॉट स्क्वायर थीटा का बनाएंगे 1 स्क्वायर थीटा -1। सो गाइस ये छठा सूत्र भी पूरा हो गया। सो गाइस 7 सूत्र की तरफ देखते हैं। सो 7y sin 2a। गाइस ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसका सूत्र है 2 sin a इंटू cos a। ये सारे सूत्र हमने आपको दिखा दिए हैं और इनकी सिंपल ट्रिक भी बता दी है। सो गाइस 8वीं है हमारी टेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र या टेबल कहो जो कि हर किसी को याद नहीं होती है। सो गाइस बना लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90। सो गाइस इधर लिख लेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सो गाइस हमको आप एक ही याद करना है आपको, साइन थीटा। साइन थीटा की सारी साइन 0 का मान याद करना है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। गाइस यही याद करना है आपको। और ये पांचों के जो नंबर हैं आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2 और साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1। सो गाइस यहाँ से शुरू होता है ऑटोमेटिक बनाना। कॉस का अपोजिट करना होता है साइन का मान। सो कॉस 0 का मान होगा साइन 90 का, कॉस 0 का 1। कॉस 30 का जो मान होगा वो साइन 60 का होगा। सो कॉस 30 का हो गया √3/2 और कॉस 45 का और साइन 45 का सेम होता है 1/√2। कॉस 60 का मान जो होगा वो साइन 30 का मान होगा। सो हम लिख देंगे 1/2 और साइन 0 का मान होता है कॉस 90 का, तो ये 0। अब टेन की आप कहेंगे टेन का कैसे बनाएं, तो गाइस इसकी भी एक ट्रिक है जो कि इस प्रकार है। सो टेन की बनाते हैं इस प्रकार। जब एक टेन साइन अपॉन कॉस होता है जिसका सूत्र, तो टेन के बनाएंगे कॉस का भाग साइन में देकर। तो साइन का भाग 0 में देंगे, वो 1 का मान भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार। और गाइस अब टेन 30 की बनाते हैं। टेन 30 की होगी इसका भाग इसमें देकर, तो देते हैं हम इसका, यहाँ पर देख लेते हैं 1/2 √3/2। सो गाइस 2 से 2 कट जाएगा। सो हमारे पास बनेगा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। इसी प्रकार टेन 45 की, तो ये होती है 1/√2, 1/√2। सो ये तो कट जाएगा सारा का सारा।
तो इसका मान 1 होगा। ठीक है गाइस। तो 10 60 की बनाएंगे तो इसका भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 आएगा, केवल √3। और 0 का मान, 0 का भाग 1 में देंगे तो अनंत आएगा, जो कि जिसका मतलब कोई आंसर नहीं आएगा इसका। तो अब कोसेक की बनाते हैं। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो साइन का ही उल्टा बनाएंगे। तो साइन का उल्टा होएगा गाइस, यहाँ पर थोड़ी ट्रिकी है, जो कि कोसेक साइन का ही उल्टा होता है। तो आपको कोसेक 0 का मान याद करना, अनंत। ठीक है गाइस। और कोसेक 30 का बनाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि साइन का 1/2 है तो ये हो जाएगा 2। और इसी प्रकार कोसेक 45 का होगा, कोसेक 45 का जो मान होगा साइन 45 का उल्टा होगा, ये हो जाएगा √2। अब कोसेक 60 का होगा 2/√3। अब कोसेक 90 का होगा जो 1 होगा। ठीक है गाइस। इस प्रकार हम सेक पर आते हैं। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। और सेक 30 की वैल्यू होगी कॉस 30 की वैल्यू अपोजिट, मतलब बदली हुई। तो ये हो जाएगी 2/√3। और सेक 45 की √2 ही होगी, जो कि कोसेक 45 के बराबर है, सेम टू सेम। अब सेक 60 की वैल्यू जो होगी वो 2 ही होगी, और सेक 90 की अनंत। अब हम आते हैं कॉट पर। और कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो 10 ये रहा, 10 का अनंत आएगा। और कॉट 30 की वैल्यू जो होगी 10 30 की वैल्यू के अपोजिट, मतलब उल्टी होगी। ये 10 30 की वैल्यू है 1/√3। तो कॉट 30 की वैल्यू होगी केवल √3। और कॉट 45 की वैल्यू होगी इसकी उल्टी, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। और कॉट 60 की वैल्यू होगी √3, तो इसका होगा 1/√3। तो गाइस 10 90 की वैल्यू होती है अनंत, तो यहाँ पर आपको 1 करना है। सो गाइस पूरी हो चुकी है टेबल, और ये सबसे आसान तरीका है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं आपके साथी, जो इस ट्रिकी टेबल को याद करें। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, जो कि हम आपका रिप्लाई करें। ठीक है गाइस। तो